डोरी सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि डोरी पहुंच गई है पागल खाने। दिन में ही बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। मान को हो गई है चिंता और पहली बार मान की मां की फ़ोटो यहां पर दिखाई जाएगी, जिसे देखकर आपको कहानी समझ में आने वाली है। तो डोरी जो है वो अपना ससुराल छोड़कर मान को चैलेंज करके अपने घर वापस आ जाती है रात के समय ही, और राज, नंदिनी और उसकी माँ को और दीप को भी वो सबक सिखाकर आती है कि जैसी परवरिश होगी वैसा ही तो देखने को मिलेगा। मतलब कि जैसी माँ है वैसा ही बेटा होगा और वैसी ही बेटी होगी। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं आप सबके जो पर्दे हैं वो फाश कर दूंगी और मैं सारी सच्चाई जो है आप सब लोगों की वो मान जी के सामने ला दूंगी, दादी के सामने ला दूंगी कि आप लोगों ने क्या क्या किया है मान जी के साथ और मुझे इस घर से बाहर निकालने के साथ। और ये जो दीप ने अभी मुझसे ये बात कही है ये भी मैं मान जी को ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, जब मेरे पास सबूत होगा तो मैं ज़रूर इस घर में वापस आऊँगी। तो डोरी चली जाती है अपने मायके और वहाँ जाकर आप सबको पता ही है कि उसके मायके में कोई नहीं है। उसके बाबा को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है और वो अपने घर में जाकर सुबी के साथ अकेली है। वहाँ पर रोती है, सब कुछ सोचती है कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से करूँ, कैसे बाबा से मिलूँ, कैसे बाबा को निर्दोष साबित करूँ और कैसे मान जी को समझाऊँ कि जो उनको दिख रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे बाबा किसी का भी खून नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ नीलू आंटी का ही नहीं है, हालांकि जो मान जी की माँ है वो उसका भी खून नहीं कर सकते, लेकिन कोई सबूत नहीं है तो कैसे साबित करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सोचते सोचते जो सारी रात है वो इसी तरीके से कट जाती है। सुबह आ जाता है वहाँ पर सत्तू चाय नाश्ता पानी लेकर आता है डोरी के लिए। तो डोरी उसे देखकर तुरंत कहती है कि अच्छा हुआ तू आ गया, आज ना तो सुबह का ध्यान रखियो, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो सत्तू पूछता है कहाँ जाएगी तू, चाचा से मिलने। तो डोरी कहती है हाँ मैं कल भी गई थी लेकिन पुलिस वालों ने मुझे बाबा से मिलने नहीं दिया, लेकिन आज मैं दोबारा से जाऊँगी, मुझे बाबा से मिलना ही है, कुछ बातें पूछनी है। जब तक मैं उनसे मिलूँगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मान जी की माँ को जानते भी हैं या नहीं जानते हैं। तुझे तो पता है सत्तू कि मेरे बाबा किसी का खून नहीं कर सकते, मान जी की माँ को वो कैसे मारेंगे जब मुझे पता है कि उन्होंने किसी का खून नहीं किया है और उन्होंने तो नीलू आंटी का भी खून नहीं किया है। अब ये दो खून जो मेरे बाबा के सर पर लगा दिए गए हैं ये सरासर गलत है और ये झूठा इल्ज़ाम है, फंसाया गया है उनको, तू तो जानता है। सत्तू कहता है मैं जानता हूँ गंगा, चाचा बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। तो सत्तू कहता है कि जब तुझे कल ही नहीं मिलने दिया था तो आज भी नहीं मिलने देंगे। डोरी कहती है अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाकर कोशिश तो करनी पड़ेगी, यहाँ घर पर बैठे रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सत्तू के सहारे अपनी सुबी को छोड़कर डोरी निकल जाती है अपने बाबा से मिलने के लिए। लेकिन रास्ते में जब वो पहुंच जाती है तो अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और जो सूरज देवता हैं बिल्कुल गायब हो जाते हैं। दिन में ही अंधेरा हो जाता है, रात जैसा मौसम हो जाता है। डोरी बिल्कुल डर जाती है, समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया। तो वहीं पास में मंदिर वगैरह है, वहाँ पर के जो पंडित हैं उनसे पूछती है कि अचानक से पंडित जी ये सब क्या हो रहा है, अभी तो दिन था, अचानक से रात कैसे हो गई। तो पंडित जी यहाँ पर कहते हैं कि बेटा कोई ग्रहण लग गया है, ग्रहण की वजह से ही ये मौसम जो है अचानक से बदल गया है। अचानक से इस तरह का मौसम अगर बदलता है तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला होता है और ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में भी। हो सकता है कि अतीत जो है वो सामने आ जाए, मतलब इस तरीके से कुछ बातें बोलते हैं। तो डोरी को लगता है कि शायद सच में कुछ होने वाला है और पंडित जी कहते हैं कि यहीं पास में शिवलिंग है, तुम भी जाकर उन पर जल चढ़ा दो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी आने वाली होगी तो हो सकता है कि तुम्हें उसका हल मिल जाए। तो डोरी बिल्कुल वैसा ही करती है, वो भी एक लोटा भर लेती है पानी का और जहाँ सारी औरतें खड़ी हुई शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी वो भी वहीं जाकर जल चढ़ाने की कोशिश करती है और हाथ जोड़कर मन ही मन ये सोचती है कि मैं अपने बाबा से मिल लूँ और उनको मैं जेल से बाहर निकाल दूँ। तो तभी आप सबको देखने को मिलेगा कि अचानक से एक वैन आती हुई दिखाई देती है, जैसे कि मेंटल असाइलम की जो वैन होती है बड़ी सी ब्लैक कलर की, उस तरह की एक वैन आती हुई दिखाई देती है और वहीं पहाड़ी से 2-3 बड़े बड़े पत्थर आकर नीचे गिर जाते हैं उस वैन के सामने। तो वैन जो है वो रुक जाती है और उसका पीछे का गेट जो है वो भी खुल जाता है। तो सामने से दो जो गार्ड वगैरह होते हैं, ड्राइवर वगैरह होता है, वो सब आकर उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करते हैं। पीछे से एक लेडीज़ उसमें से निकलती है और निकलकर भागने लगती है बहुत बुरी तरीके से। उसके हाथ में एक बच्चा है, लेकिन वो बच्चा असली नहीं है, वो डॉल टाइप का है, जैसे बॉय हो उस तरह का है और उसके हाथ में एक बोतल वगैरह भी रहेगी। तो यहीं पर भागते भागते वो जो अम्मा टाइप की है दिख रही हैं, वो भागते भागते बिल्कुल पहाड़ी के किनारे तक पहुंच जाती है और तभी आ जाती है डोरी, पकड़ लेती है उनको और बचा लेती है और कहती है कि अम्मा आप ऐसे कैसे भागे जा रहे हो, सामने देखो खाई, आप वहाँ गिर जाओगे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं इसमें नहीं गिरूंगी, मुझे तो अपने बेटे के पास जाना है, मुझे अपने बेटे से मिलना, इस तरीके से करती है। तो वो पीछे ले जाती है उनको और
तभी अचानक से वो बोट बॉय वगैरह, गार्ड वगैरह जो होते हैं वो आ जाते हैं और वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तो डोरी पूछती है कि आप लोग कौन हो, और इससे पहले तो आप लोगों को यहाँ नहीं देखा है। तो वो बताते हैं कि जहाँ पर ये सब रह रहे थे वहाँ पर कुछ आग वगैरह लग गई है, कुछ काम है, इस वजह से हम सब इनको यहाँ लेके आए हैं और यहाँ आसपास जो मेंटल असाइलम है इनको वहाँ ले जाना है। तो ये सारी बातें जो हैं डोरी बहुत ध्यान से सुन लेती है और जल्दबाजी में जो उन अम्मा का जो डॉल थी बेबी बॉय की, वो रह जाती है डोरी के हाथ में और वो अम्मा को पकड़ कर ले जाते हैं और वैन भी चलने लगती है। तो वो जो अम्मा है गेट में खड़ी खड़ी और गेट की जो विंडो होती है वहाँ से देखती रहती है डोरी को और उसको ठोकती रहती है, पीटती रहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। डोरी को कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तब उसे ध्यान आता है कि मेरे हाथ में तो डॉल रह गई। जब वो उस डॉल को पलट पुलट के देखती है तो उसमें ख़ानदानी लॉकेट होता है, वही लॉकेट जो मान के परिवार की निशानी है। अब डोरी को समझ नहीं आता कि ये इनके पास कैसे हो सकता है, ये तो मान जी के परिवार का ख़ानदानी लॉकेट है जो सभी बच्चों के गले में होता है। तो इस अम्मा का मान जी के परिवार से कुछ रिश्ता हो सकता है कि वैसे सोचती है। तो तुरंत ही वो जो मेंटल असाइलम का जो नाम उसने बताया था वो अपने फ़ोन पे सर्च मारती है और देखती है कि कहाँ है वो। तो उसका एड्रेस वगैरह निकाल लेती है और आने वाले समय में आप सबको देखने को मिलेगा कि डोरी हार मानने वालों में से तो है नहीं, आप सबको पता ही है। तो वो तुरंत ही पहुँच जाती है वही उसी असाइलम में और वहाँ जाकर वो खोजबीन करने की कोशिश करती है कि ये जो डॉल है और ये जो अम्मा है इनका क्या रिश्ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं पर आ जाएगा कि जैसे ही वो वहाँ पर जाएगी अंदर तो एक पागल सी औरत आकर कुछ डराने की कोशिश करेगी डोरी को और डोरी डर के एक दरवाजे से टकरा जाती है और वो उसके अंदर गिर जाती है। दरवाज़ा हो जाता है बंद और वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है, डार्कनेस है उस रूम में और कुछ नीचे ज़मीन पर फ़ोटो वगैरह पड़े हुए हैं। डोरी आवाज़ लगाती रहती है, कोई है क्या, कोई है क्या, कोई है क्या। तभी अचानक से एक बेल्ट निकल कर आता है, डोरी के गले में फंस जाता है। डोरी को खींचकर पीछे ले जाते हैं और एक खंबे के पास ले जाकर डोरी को एक तरह से मारने की कोशिश की जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहीं पर कोई और भी है जो मान की परिवार से संबंध रखता है और उसका भी यहीं पर राज जो है वो खुलने वाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में 2-3 राज जो हैं वो खुलने वाले हैं और इसके बाद जब डोरी यहाँ से किसी भी तरीके से निकलेगी, अम्मा से मिलेगी और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो मान को जाकर बताएगी। इससे पहले जब डोरी की जान पर बनाई थी, हेल्प हेल्प करके वो चिल्लाती है कोई बचाओ कोई बचाओ, तो मान जो अपने घर में अपनी माँ की फ़ोटो लेकर बैठा है और कह रहा है अपनी माँ की फ़ोटो से बात करता हुआ कि आप मुझे हमेशा रास्ता दिखाती हो, इस बार भी रास्ता दिखाओ। और मैं डोरी को, चली तो गई है वो डोरी लेकिन वो मेरी पत्नी है, मैं उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, मैं उसे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, सुबह मेरी बेटी, इस तरीके से बातें करता है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरा कोई अपना मुसीबत में है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। आप हमें